नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल महात्मा स्टडी में। दोस्तों आ गए हैं एक और नया सेशन लेके आप लोगों के बीच में, जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है। दोस्तों आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कुछ चुनिंदा क्वेश्चन जो इतिहास से लिए गए हैं उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने इस सेशन को विदाउट टाइम वेस्ट के, एंड वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों एक बात, वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूंगा जिसके आंसर आपको अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो लेट्स बिगिन स्टार्ट दिस सेशन। बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहले की, सितार का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमीर खुसरो। सितार का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत में सबसे लंबे दोस्तों भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हुमायूं। भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग हुमायूं ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे जीटी रोड कहा जाता है, का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शेरशाह सूरी। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। गुलाम वंश का स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1857 ईस्वी। हल्दी घाटी की लड़ाई 1857 ईस्वी में लड़ी गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लाख बख्श के नाम से किस सुल्तान को जाना जाता है? यहाँ से गलती से मिस्टेक से टाइपिंग हो गया लख बख्श, यहाँ पे लाख बख्श रहेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर और राणा प्रताप सिंह। अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच में हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अजमेर। ढाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अबुल फजल। आईने अकबरी के पुस्तक के लेखक अबुल फजल हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। महमूद गजनवी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोमनाथ। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तराइन की पहली लड़ाई कब लड़ी हुई गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1191 ईस्वी में। तराइन का पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में लड़ी गई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यात्री
इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फतेहपुर सिकरी। अकबर ने पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सिकरी में किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रामतनु पांडे। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। दिन ए इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर। दिन ए इलाही अकबर द्वारा शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किसके उपलक्ष्य में करवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भारत में प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रजिया सुल्तान। भारत में पहली मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संगम शासक हरिहर और बुक्का ने। विजयनगर राज्य की स्थापना संगम शासक हरिहर और बुक्का ने स्थापित किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। यात्री इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोरक्को। यात्री इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। किस युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश नींव पड़ी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मुगल वंश की नींव पड़ी थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिवाजी। गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत शिवाजी ने की थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापना करने का श्रेय प्राप्त है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनंगपाल। अनंगपाल द्वितीय। अनंगपाल द्वितीय को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है। ये तोमर का शासक था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। किस सुल्तान की पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहलोल लोदी। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 1857
का विद्रोह भारत में कहाँ से आरंभ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरठ। 1857 का विद्रोह भारत के मेरठ से प्रारंभ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ढाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ढाई दिन के झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहादुर शाह। औरंगजेब का उत्तराधिकारी बहादुर शाह था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तराइन की दूसरी लड़ाई में कौन विजय रहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद गौरी। तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी विजय था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। अजमेर में किस सूफी फ़कीर की दरगाह है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कमल और रोटी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी महापद्मनंद। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। सबसे अधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जिसे 1000 दिनार कहा जाता है वह कौन था? तो इसके आंसर आपको अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जिसे 1000 दिनारी कहा जाता है वह कौन था। तो दोस्तों ये रहा हमारा सेशन आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो एक लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिस आपके पास पहुंचती रहे और आप वीडियो देखें और अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करें। इसी आशा उम्मीद के साथ दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।